कंडोम से मिलेगा प्रोटीन। आई हो दादा, हट। मेरे एक्स के माँ का भरोसा। ससुरा जैसे वो बदली उतना ही फास्ट हमारा देश बदल रहा। जहाँ पूरी दुनिया नए नए इन्वेंशन कर रही, कोई एआई बना रहा, कोई रॉकेट उड़ा रहा, तो कोई दूसरे प्लानेट पर इंसानी बस्तियां बनाने की कोशिश कर रहा। और वही हमारा देश क्या कर रहा, दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम बना रहा। आपने बिल्कुल सही सुना, प्रोटीन वाला कंडोम। हमारे देश के फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऐसे कंडोम बना रहे हैं जिनसे प्रोटीन मिलेगा। मतलब इनोवेशन का लेवल देख रहे हो। असुरा पूरी दुनिया ऊपर जा रही और ये लोग नीचे और कितना अच्छे से घुसा जाए बस उसी में हाथ पैर मार रहे हैं। हट। फिटनेस के बाद अब गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट ने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया है कि दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम। हाँ, सोशल मीडिया पर इस खबर ने तहलका मचा रखा है। एक तो बेचारा ड्यूरेक्स वाले अलगे सोच रहे होंगे 50 साल से हम कहाँ थे बे, ऐसा आइडिया हमको क्यों नहीं आया। अब तो मेरे को यही लगता है गौरव भैया किसी के भी शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देंगे। मतलब प्रोटीन की कमी है तो कहीं से भी दोगे क्या, जैसे सौगंध ले रखा हो कि किसी के भी शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देंगे। भले ही उसके लिए प्रोटीन सप्लाई सिस्टम को चेंज ही क्यों ना करना पड़े। पहले लोग जिम में प्रोटीन लेते थे और अब गौरव भैया की कृपा से बेडरूम में लेंगे। कंपनी का दावा है कि इसमें L-आर्जिनाइन नाम का एक अमीनो एसिड मिला हुआ है जो ब्लड फ्लो बढ़ाता है, सर्कुलेशन सुधारता है और आपकी नाइट परफॉर्मेंस को भी अपग्रेड करेगा। लेकिन ससुरा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आखिर इस प्रोटेक्शन से प्रोटीन मिलेगा किसे, मेल को मिलेगा या फीमेल को मिलेगा या एक साथ दोनों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसे खाना है या पहनकर 10-10 के 3 सेट्स लगाना है या फिर इसे चूसना है, जो जितना चूसेगा उसे उतना ही प्रोटीन मिलेगा। या कहीं ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड तो नहीं करेगा ना कि जिसका जितना लंबा टाइमिंग होगा उसे उतना ही ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। जरा सोचो, अगर सच में ऐसा हुआ तब तो बल्ले बल्ले है, जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बेड पर लेटे रहो, एक दूसरे को प्रोटीन सप्लाई करते रहो, बात खत्म। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा, अगर कहीं बीच में प्रोटेक्शन फट गया तब क्या होगा, पूरा प्रोटीन लीक हो जाएगा क्या। तब तो इसे साफ करने के लिए प्रोटीन वाला टिश्यू पेपर भी बनाना पड़ेगा। मतलब पैसा ही पैसा। वाह भाई वाह, क्या बिजनेस प्लान बना रखा है, मानना पड़ेगा। अब चलो इसके सीधे कंक्लूजन पर चलते हैं। जरा सोचो, अगर ये सच में पॉसिबल हो गया तब तो लोग सोचेंगे बॉडी के थोड़े से हिस्से में पहनने पर इतना प्रोटीन मिल रहा, अगर ये पूरे बॉडी पर पहन ले तो ले भैया, अगले दिन से प्रोटीन के चक्कर में सभी लोग पूरे बॉडी पर कंडोम लपेट कर घूमते फिरेंगे। इजराइल अमेरिका की इस जंग में तेल और गैस की किल्लत के बाद अब कॉन्डम भी नहीं मिल रहे हैं। ओए रिपोर्टर दीदी, ये क्या बवासीर न्यूज फैला रही हो। असल में दोस्तों, कॉन्डम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की सप्लाई चेन टूट चुकी है। हद है यार, पेट्रोल महंगा हुआ तो समझ आता है, गैस महंगी हुई वो भी ठीक है, लेकिन ये कौन सी इकोनॉमी चल रही है जहाँ जंग का डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। और अगर यही हाल रहा तो भारत में कॉन्डम मिलना बंद हो जाएंगे। कहीं ईरान इन सारे प्रोटेक्शन का यूज अपने मिसाइलों को पहना कर अमेरिका की तो नहीं मार रहा ना। मतलब एक तरफ वर्ल्ड वार का टेंशन और दूसरी तरफ पर्सनल लेवल का टेंशन। इसलिए कॉन्डम की कीमतें भी 40 से 50% बढ़ सकती हैं। ससुरा पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस सॉल्व करने में जुटी है। पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल इधर से उधर घुस रही है, निकल रही है, और यहाँ ये न्यूज वाले हमें टेंशन में डाल रहे हैं कि एक बक्सा प्रोटेक्शन खरीद कर रख लो, नहीं तो स्टॉक खत्म होने वाला है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन अगर ये सच में हो गया तो हमारे देश में ऐसे ऐसे नमूने हैं जो शॉपकीपर के पास जाकर बोलेंगे, अंकल हम दोनों को एक ही प्रोटेक्शन दे दीजिए, हम लोग दोनों आधा आधा करके बांट लेंगे, हम लोग का उतना ही है। और कुछ तो ऐसे होंगे जो खरीदेंगे एक ही, लेकिन उसे धो धोकर खूब यूज करेंगे जब तक ले वो फट कर पानी का पाइप न बन जाए। और बहुत तो ऐसे होंगे जो बिना प्रोटेक्शन का ही रात में गाड़ी चलाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तब तो ठीक है, अगर हो गया तो ऊपर वाले की इच्छा थी। अबे चिरकुट, हवस तो तेरा रोका नहीं जा रहा, ऊपर से भगवान को ब्लेम कर रहा तू कि भगवान की इच्छा थी। अब उसी इच्छा को लेकर तेरे घर में कुल 9 बच्चे हो गए हैं, थोड़ा तो शर्म कर ले। ट्रैफिक में ऐसे आकर अगर कोई छोटा लड़का कुछ बेचता है तो बड़ा मोह दया लगता है। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को निराश नहीं करना चाहिए, जो भी बेचे ले लेना चाहिए, उनका थोड़ा हेल्प हो जाएगा। आखिर भाई इतना मेहनत जो कर रहा। भाई क्या
नहीं चाहिए भाई नहीं। अबे इसके भैंस की आग, ये क्या बेच रहा? मुझे लगा छोटा बच्चा है, काखा गाघा ABCD का किताब बेच रहा होगा, लेकिन ये ट्रैफिक में लोगों का इनसिक्योरिटी बेच रहा है। हाउ टू लाइव विद अ स्मॉल पेनिस। ससुरा कौन इसको ये बुक थमा दिया है बेचने के लिए? नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए। आपको तो जरूरत है भाई दोनों। अरे भाई ये बुक बेच रहा कि सीधा आदमी के इज्जत का पोस्टमार्टम कर रहा? मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, जैसे बाइक वाले का पूरा क्रोम हिस्ट्री चेक करके आया हो। इतनी सीधी बेइज्जती कोई दुश्मन भी ना करे, थोड़ा तो राउंड फिगर में मारा होता भाई। आपको तो जरूरत है भाई दोनों। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये छोटू गलत भी हो सकता है, लेकिन जो डाउट वो बाइक वाले के दिमाग में डाला है ना भाई, वो सीधा घर तक जाएगा। बाइक वाला घर जाते ही सीधा गूगल करेगा कि सच में मेरा छोटा है क्या। सप्ताह में 7 दिन होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तभी कहूँ कि हर संडे के बाद मंडे क्यों आ जाता है। तो हम बोले कि महिला भाई के कि बाबू 2 दिन तुम रखो, ठीक है, 2 दिन हम रखेंगे और 2 दिन छोटका भाई रखेगा। आई हो दादा, बस यही देखना बाकी था। अरे ससुरा, वो तेरी पत्नी है न कि कोई चटनी है जो सबको चटाते फिरोगे। 2 दिन तुम ले लो, 2 दिन मैं ले लेता हूँ, 2 दिन छोटका भाई। जैसे ये तो सब्जी मंडी का ठेका बांट रहे हो। 6 दिन, 7वां दिन इसको आराम करना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नहीं, अब आराम क्या करवाना, वो इंसान है, ट्रैक्टर थोड़ी है जो एक दिन गैराज में खड़ा रहेगा। उस दिन किसी गरीब को दे देना, बहुत दुआ मिलेगी। और तुम्हें तो पता है मेरे से गरीब इस दुनिया में कोई है नहीं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और 2 दिन छोटका भाई रखेगा। अच्छा, 6 दिन, 7वां दिन इसको आराम करना। मैं अब नोटिस किया कितना इमोशनल बात बोल दिया भाई ने। बेचारी को एक दिन का छुट्टी भी दे दिया। देख रहे हो कितना बड़ा दिल है इन लोगों का। इंसानियत तभी भी जिंदा है और इन भाइयों में एकदम कूट कूट कर भरा है। वैसे ओवरलोड को देखते हुए चलो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा, अगर कोई गेस्ट इसके छुट्टी के दिन ही आ गया तो ये तीनों क्या बोलते होंगे? सॉरी मेहमान जी, आज सिस्टम मेंटेनेंस चल रहा, आप अगले दिन आइएगा। दूल्हा सुहागरात के लिए पान लेने के लिए गया। अब कोई इसे बताओ, सुहागरात को पान लेने कौन जाता है? मतलब भाई प्रायोरिटी देख रहे हो इस बंदे की, हद है यार। दूल्हा सुहागरात के लिए पान लेने के लिए गया और उसके बाद दुल्हन हो गई जीजा संग फरार। ले हो गया ना खेल, मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। बताओ, एक तो ससुरा न जाने इतने योनियों में भटकने के बाद मानुष जीवन में इतना स्पेशल रात आती है। चुपचाप दूध पीकर काम पर लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको तो फुल मूड में आना था। खाई के पान बनारस वाला, खोलेंगे बंद मशीन का ताला। ले खोल ले ताला, अब तो जीजा ही पीट कर ताला खोलेगा। तो लेटेस्ट न्यूज है। अब ये सब कुछ होता है कैसे, ये भी आप सुन लीजिए। दरअसल दुल्हन का जीजा घर में आता है बकायदा 2 लोगों के साथ, और मौका देखकर दुल्हन को वहां से लेकर फरार हो जाता है। वाह रे इसका जीजवा, मानना पड़ेगा तेरे को भी। मतलब भाई ये शादी नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिशन दुल्हन चल रहा था। और टाइमिंग देखो, जैसे ही दुल्हा पान लेने गया ऑपरेशन स्टार्ट। बेचारा दुल्हा अब जब भी पान खाएगा उसकी याद आ जाएगी। इसलिए भाई मैं पान के लफड़े से कोसों दूर रहता हूँ। उससे अच्छा तो सीधा जेब से विमल निकालो और बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।